9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज का ये खास प्रोग्राम आपके लिए इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि आज के इस खास प्रोग्राम के जरिए राजस्थान की उस सियासत के बारे में चर्चा करेंगे जिसको लेकर के इन दिनों बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार सचिन पायलट का साथ दे करके यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाना चाहती है या फिर अशोक गहलोत को लेकर के। दोनों तरफ से पलटवार और वार का समय जो है वो जारी है। यहाँ तक कि अब खुले मन से कांग्रेस की जीत के लिए कांग्रेस की तारीफ करने के जरिए यहाँ पर जो है सचिन पायलट अशोक गहलोत पर निशाना साधते हैं, अशोक गहलोत सचिन पायलट पर निशाना साधते हैं। उन दोनों को इस बात की परवाह नहीं है कि उनकी वजह से जो है कांग्रेस की छवि राजस्थान में खराब हो रही है। यहाँ पर सचिन पायलट का एक ऐसा ही बयान सामने आया जिसके बाद हर कोई दंग रह गया। चलिए, मुख्यमंत्री के तौर पर आप आगे आना चाहते हैं वो चीज तो समझ में आती है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर आप सामने आने की जगह पर एक और बड़ा भयानक बवाल मचा रहे हैं। आखिरकार वो कितना सही है? क्योंकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि सचिन पायलट के साथ जो है यहाँ पर आगे बढ़ने का मन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी बनाया हुआ है। वो चीज तो अपनी जगह पर दिखाई देती है, लेकिन उस चीज की जगह पर एक बात समझ नहीं आती कि जो सचिन पायलट इतने दिलो इच्छा के साथ में ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कर सके, वो सचिन पायलट आखिरकार अशोक गहलोत का नाम खराब करने के साथ साथ जो है कांग्रेस का नाम क्यों खराब कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे, कौन से बयान की बात कर रही हैं, तो चलिए सुनिए जरा सचिन पायलट का ये बयान। आता है और पेपर अगर लीक हो जाता है तो सबको दुख होता है। ये किसी एक नेता, मंत्री, संतरी, पक्ष, पार्टी इसकी बात नहीं, और बार बार अगर होता है तो उसका दुख हम सभी को लोगों को है। और मुझे खुशी है, मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि जो जो इस प्रकरण में पकड़ा जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था, तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा और जांच चल रही। मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, अपने नौजवानों के लिए हमेशा मदद तक काम करने का काम किया है। साथियों, हमारी सचिन पायलट को सुन रहे थे किस तरीके से वो अपने बयानबाजी के जरिए जो है ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे थे कि आने वाले समय में जो है इस तरीके की घटनाएं हम नहीं होने देंगे दोबारा। सीधे तौर पर अशोक गहलोत के ऊपर उन्होंने निशाना साधा और इस बात की चर्चा से ये चीज बिल्कुल साफ हो गई है कि आने वाले समय में एक बड़ा खेला होने जा रहा है। फिलहाल अभी चलिए एक और बयान हम आपको सुनाते हैं। यहाँ पर जो है मंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी बने ये नेता किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं सचिन पायलट का और अशोक गहलोत के खेमे की चिंता कैसे बढ़ा रहे हैं, सुनिए जरा। इस धरती के ऊपर जब राजा राम का राज तिलक हो रहा था और राजा राम का राज तिलक न हो गया और उनको 14 साल का वनवास हुआ, तो उसको हिंदुस्तान की जनता आज तक नहीं भूल पाई। वो जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया कि राजा राम के साथ अन्याय हुआ, यह चीज बैठ गई जनता के अंदर। जब हस्तिनापुर के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो हिंदुस्तान के जन जन के अंदर की पांडवों के साथ अन्याय हुआ। यह अन्याय जन जन के अंदर घुस गया। और मैं बताना चाह रहा हूं, इस राजस्थान की धरती पर मेरे नौजवान भाइयों, 100 में से यदि कोई 21 नंबर लाए तो फेल है या पास, और 200 में 21 लाए तो वो क्या है? वो क्या है? जो 200 में से 21 लाए वो तो सफल, और 21 को जो 100 बना दे वो निकम्मा, नकारा, इन आवाजों को, इस आवाज को कोई नहीं भूल सकता। हिंदुस्तान का नौजवान पहले साहब समय रहता, ये पूरा हिंदुस्तान, ये राजस्थान शेखावाटी का नौजवान आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आलकमान फैसला करे वो मंजूर है, लेकिन
लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस मतदाता का पहली बार 18 साल का होने के बाद जो मतदान करेगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो भी कह रहा कि पायलट साहब मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं। ये माता और बहनें भी वो इंतजार कर रही हैं, इनको किसी चीज से मतलब नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, जब सत्ता के गलियारों में किसी के साथ अन्याय होता है तो ये जनमानस क्रांति के रूप में आगे बैठता है। तो सुना आपने, मंत्री जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर सचिन पायलट को जो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए और वो इसके हकदार भी हैं। फिलहाल ये तो हमने आपको सुना दिया, अब चलिए एक और बयान हम आपको सुनाते हैं। इस बयान के जरिए सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस की छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सचिन पायलट, सुनिए। सम्मानित मंच, इस महंगाई हटाओ महारैली में लाखों की तादाद में राजस्थान और देश भर से आए हुए हमारे नौजवान साथी, किसान भाइयों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, साथियों, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश में जो अपार महंगाई हो गई है उसके विरोध में एक राष्ट्रीय महारैली का आयोजन किया है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में प्रदेश और देश भर से यहां उपस्थित हुए हो। महंगाई हटाने का जो संकल्प आज इस जयपुर शहर से जाएगा उसकी गूंज दिल्ली में सुनाई देगी। और यह मुद्दा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, यह मुद्दा पूरे देश का है, पूरे हिंदुस्तान का है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज इस रैली के माध्यम से आने वाले समय की राजनीति को दिशा मिलेगी। वो लोग जो दिल्ली में घमंड और अहंकार से राज करते हैं, वो लोग जिनकी नीति और नियत दोनों खराब हैं, वो लोग जिन्होंने इस देश को अंधकार में धकेलने का काम किया है, वो लोग जिनकी नाक के नीचे देश की सीमाओं पर आक्रमण हो रहा है, वो लोग जो नशे में हैं सत्ता के, वो लोग जो कहते थे कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, उन लोगों को ये संदेश जयपुर से जाना चाहिए कि आप लोग गद्दी पर हमेशा तक नहीं बैठोगे। आम आदमी की जेब पर डकैती डालने का काम आपने किया है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाने की सामग्री, फल फूल, साग सब्जी, तेल जो भी बाजार में मिलता है उसकी कीमत आसमान छू रही है। उसके जिम्मेदार आप लोग हो और आप लोगों को मजबूर होकर जैसे आपने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, उसी तरह आज की रैली को देखकर केंद्र की सरकार को सर झुकाना पड़ेगा और कीमतों में कमी लानी पड़ेगी। साथियों, इस देश में जो हालात बने पिछले 7 साल में, जो वादे जनता को किए गए थे उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। और काठ की हानि बार बार नहीं चढ़ती। आप लोग वोट लेते हो ध्रुवीकरण कर कर, लोगों को बांटकर, मजहब के नाम पर, जबान के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर। लेकिन देश आपसे थक चुका है और आज बदलाव चाहता है। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा को कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है और आप लोग दे सकते हो। हम सबको साथ लेकर चलेंगे और आने वाले 2-2.5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो 2024 में जो भाजपा और एनडीए का शासन का समापन होगा उसकी गूंज आज जयपुर से जाएगी। वो पूरा देश इस बात को मानेगा कि कांग्रेस के तिरंगे के साथ भाजपा को हराना संभव है। साथियों, महंगाई आसमान छू रही है। भाजपा के किसी एक नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि हम महंगाई पर नियंत्रण लाएंगे। कोई झूठा आश्वासन देने को तैयार नहीं है। सब लोगों को लगता है कि देश की जनता की वोट हमारी जेब में है, लेकिन लोकतंत्र में नौजवान और किसान और आम व्यक्ति की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। लोकतंत्र में संस्थानों को खोखला करने का काम सरकार ने किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, जिन्होंने पूरी तमाम कांग्रेस पार्टी को एकत्रित कर कर आज जयपुर में इस महारैली का आयोजन किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, राजस्थान का, तमाम नेताओं का, जिन्होंने आप सबको आह्वान करके यहां पर आमंत्रित किया है। बहनों और भाइयों, राजस्थान उस मिट्टी की पहचान है जहां पर समर्पण भाव से, एकजुटता से 36 कौम को साथ लेकर हम बड़े से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और देश में आज राजस्थान, जयपुर से संदेश जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के लोग आज देख रहे हैं
कि वो सरकार जो दिल्ली में बैठकर शासन कर रही है उसके दिन पूरे हो गए और इन लोगों को, जिन लोगों ने वादे खिलाफी करी है, जिन लोगों की नाक के नीचे किसानों को कुचला जा रहा है, उन लोगों की उल्टी गिनती चालू हो गई और जयपुर से चालू होगी। आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने जो संदेश कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देश में फैलाया है, उसका परिणाम ये आएगा कि हम लोग इस सरकार को मजबूर करेंगे कि आप महंगाई हटाइए, नहीं तो देश की जनता भाजपा को दिल्ली से हटा देगी। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग दोनों हाथ खड़े कर बताइए कि देश की सरकार बदलने के लिए तैयार है और वो शुरुआत जयपुर से होगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब इतनी तादाद में आए। आपका स्नेह, आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। तो सुना आपने सचिन पायलट का ये आखिरी बयान भी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में हमने तमाम लोगों से उनके अपने अपनी बातें जो है वो आपके सामने रखवा दी। कैसे नेतागण जो है इस वक्त राजस्थान की सियासत पर कम फोकस कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री के पद पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कहीं ये ज्यादा बड़ा नुकसान कांग्रेस अपने लिए ही ना कर ले, इस बात को लेकर के जो है चर्चा तेज हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे को सुनने के बाद आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।